Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing part 3 of the topic Domain, Range and Periodicity of Trigonometric Functions for Chapter 2 Trigonometry Part 1 of M1 of Standard 11. Now see, in Part 1 of this topic, we studied the domain, range and periodicity for the two trigonometric functions which were sin theta and cos theta. In Part 2, we studied the domain, range and periodicity for two more trigonometric functions which were tan theta and cot theta. And now in this third and final part, we will be studying the domain, range and periodicity for the two remaining trigonometric functions which are sec theta and cosec theta. अब देखो, what is the definition of domain? Domain is the set of all possible values which the independent variable of the given function can take. Now see here the given function is y is equal to sec theta. Okay? और यहाँ पर sorry यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है थीटा. सो अब थीटा जो जो वैल्यूज ले सकता है वो सेट ऑफ वैल्यूज विल फॉर्म द डोमेन फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू सेक थीटा. अब यहां पर ये थीटा कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है. अब देखो सेक थीटा यानी क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा. सो यहाँ पे साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि थीटा डिनोमिनेटर में है तो थीटा वो वैल्यूज नहीं ले सकता है जिसके लिए डिनोमिनेटर होगा 0. और कॉस थीटा 0 कहाँ होता है cos plus 90 0, cos minus 90 0, cos plus 270 0, cos minus 270 is also 0. Then cos 450 degrees 0 and cos minus 450 degrees also 0. मतलब cos theta is equal to 0 implies that theta रहेगा plus minus 90 degree, plus minus 270 degree, plus minus 450 degree and so on. मतलब theta रहेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ओके, रेडियन में बोला जाए तो पाई बाय 2 और डिग्रीज में 90 डिग्री. सो जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा तब सेक थीटा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा तो वो जो डिनोमिनेटर है cos थीटा वो हो जाएगा 0 और एनी नंबर अपॉन 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड. सो सेक थीटा के लिए डोमेन क्या रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. मतलब जो tan थीटा का डोमेन था. सो tan थीटा और sec थीटा का डोमेन सेम रहता है बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा आता है. tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा. ओके, सो देखो व्हाट इज डोमेन फॉर sec थीटा. इट इज थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ओके, अब बात करते हैं कोसेक थीटा के डोमेन की. नाउ सी फंक्शन क्या रहेगा यहां पर y इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा. सो हमें थीटा की वो वैल्यूज नहीं चाहिए जिसके लिए साइन थीटा 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा यदि 0 होता है तो 1 अपॉन 0 यानी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और एनी नंबर अपॉन 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड. तो साइन थीटा कहां कहां 0 हो सकता है. साइन थीटा इज 0 implies that थीटा इज 0 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस माइनस 360 डिग्री प्लस माइनस 540 डिग्री. ओके, एंड सो ऑन. सो व्हेन थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई रेडियन है, डिग्री में बात करेंगे तो 180 डिग्री. मतलब थीटा शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री. मतलब वो 0 डिग्री नहीं चलेगा. ओके, 0 इंटू 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री नहीं चलेगा. ओके, प्लस माइनस 180 डिग्री, देन 2 इंटू 180 डिग्री इट इज 360 डिग्री. तो प्लस माइनस 360 डिग्री नहीं चलेगा. 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 डिग्री, तो प्लस माइनस 540 डिग्री भी नहीं चलेगा. ओके, सो व्हाट इज द डोमेन फॉर कोसेक थीटा. इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स but where theta should not be integral multiple of pi. मतलब cot theta और cosec theta का डोमेन एक जैसा है. वो क्यों है? क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर में sin theta आता है. cot theta is 1 upon sin sorry cos theta upon sin theta and cosec theta is 1 upon sin theta. So what is the domain for cosec theta? This set of real numbers except इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. सो देखो tan थीटा और sec थीटा का डोमेन सेम है और cot थीटा और cosec थीटा का डोमेन सेम है.
अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज फॉर सेक थीटा देखना है हमें। सो अब देखो आप ध्यान से, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो रेंज ऑफ सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन रेंज ऑफ कॉस थीटा। और कॉस थीटा का रेंज क्या है? क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1, बराबर है। अब -1 से 1 ये जो वैल्यूज है इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस हुई वो वैल्यूज, बराबर है। अब देखो -1 से लेकर 1 तक इंक्लूडिंग -1 and 1 देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक 7-8 नंबर्स कंसीडर करेंगे। ओके, सपोज हम लेंगे -1 तो लेंगे ही, बाद में -1 से बड़ा -0.9 ले लेंगे, फिर आप -0.5 ले लो, -0.2 ले लो, -0.1, फिर 0.1 ले लो आप, 0.3, 0.5, 0.8 एंड 1। ओके, ये इतने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है, ये हम कंसीडर करेंगे ताकि हमें एक जनरल ये मिल जाए कि भाई रेंज ऑफ सेक थीटा क्या हो सकता है। नाउ सी 1 अपॉन -1 लेंगे हम, सो 1 अपॉन -1 इज -1। ओके, देन 1 अपॉन -0.9 लो। अब देखो 0.9 यानी क्या होता है? 9 अपॉन 10। 0.9 इज 9 अपॉन 10। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 10 अपॉन 9, और ये माइनस का साइन भी रहेगा। एंड दिस इज, देखो -10 अपॉन 9, दिस विल बी लेस देन -1। ओके, उसके बाद हम लेंगे 1 अपॉन -0.5, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, और 0.5 इज नथिंग बट 5 अपॉन 10। ओके, 5 अपॉन 10 उसका रेसिप्रोकल होगा 10/5 विच इज -2, अगेन लेस देन -1, बराबर है। उसके बाद आप -2 ले लो, सॉरी -0.2 ले लो आप, सो दिस विल बी -0.2 यानी 2 अपॉन 10, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/2, ये -5। ओके, और वही हम -1 जब लेते हैं, सॉरी -0.1 जब लेते हैं, सो दैट विल बी -10 अपॉन 1 यानी -10 विच इज अगेन लेस देन -1। मतलब हम डिनोमिनेटर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा हमारा नंबर बढ़ते जाएगा, ओके, -1 इज लेस देन -0.9 ना, सो इसका मतलब -0.5 इज ग्रेटर देन -0.9, -0.2 इज ग्रेटर देन -0.5, -0.1 इज ग्रेटर देन -0.2। सो जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर में आगे बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, तो जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो घटते जाएगा। देखो ये -1 से छोटे होते जा रहे हैं, -2 इज लेस देन -1, देन -5 इज लेस देन -2 होता है, -10 इज लेस देन -5। मतलब हमें इतना समझ में आ रहा है, जब हम निगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो हमारा सेक थीटा का जो रेंज आ रहा है वो लेस देन -1 आ रहा है, इंक्लूडिंग -1, और वो -इंफिनिटी तक जाएगा। ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ कि रेंज फॉर सेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1। ओके, अब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं। ओके, सॉरी मैंने गलती से पिछले फ्रेम में जो सेक थीटा का रेंज था वो कोसेक थीटा की जगह लिख दिया था। ओके, अब देखो ये मैंने आपको क्या बोला, ये तो सिर्फ निगेटिव नंबर्स के लिए हुआ। जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, सो 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1 यानी 1 अपॉन 10, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 1, 10 रहेगा ग्रेटर देन 1। ओके, फिर हम 0.3 की बात करते हैं। ओके, सो 0.3 जो रहेगा वो 10/3 रहेगा विच इज ग्रेटर देन 1। फिर हम 0.5 की बात करते हैं। ओके, सो 0.5 हो जाएगा आपका 5/10 यानी 2 ग्रेटर देन 1। फिर हम 0.8 की बात करते हैं। ओके, सो दैट विल बी 10/8, सॉरी दिस विल बी 10/5, हाँ 10/8 इज ग्रेटर देन 1 एंड फाइनली 1। ओके, सो आप देखो जब हम पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं? स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की ओर बढ़ रहे हैं।
0.1 is obviously less than 0.3, 0.3 is less than 0.5, 0.5 is less than 0.8 और 0.8 is less than 1, पर हम 1 तक ही जा सकते हैं बिकॉज रेंज ऑफ cos थीटा जो है वो -1 से +1 तक ही इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम लोग 0.1 से लेके 1 की ओर बढ़ रहे हैं, बराबर है, हमारा जो ये एक्चुअल आंसर है वो घट रहा है, ओके, पर वो हमेशा 1 से बड़ा ही आ रहा है, वो हमेशा 1 से बड़ा ही आ रहा है। फाइनली हम 1 की ओर पहुंच गए, 1/1 में हम 1 की ओर पहुंच गए। अब 1 से नीचे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 से अगर नीचे जाना है तो यहाँ पे 1/1 पॉइंट समथिंग लेना होगा, और 1 पॉइंट समथिंग चलेगा ही नहीं, क्योंकि रेंज ऑफ cos थीटा में हम 1 के आगे जा ही नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि रेंज ऑफ sec थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड sec थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ग्रेटर देन 1 तक भी पहुंच गए हम लोग, 10 तक भी पहुंच गए हैं, जरूरी नहीं कि 10 ही रहेगा लास्ट रेंज, हम 1000 लाख तक भी जा सकते हैं। कैसे? 1/0.1 लिया है हमने, यहाँ पर यदि हम 1/0.01 लेते थे, बिकॉज 0.01 ये रेंज को बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में ही है 0.01, और 0.01 यानी क्या? तो 1/0 के बाद 2 डिजिट्स है यानी 100, सॉरी इट इज 1/100, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 100 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। सो ये वैल्यू 10 से बढ़ के 100 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है, ओके। सो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे रेंज ऑफ cos थीटा के लिए, तो जो रेंज ऑफ sec थीटा है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। मतलब दिस इज रेंज ऑफ sec थीटा, ओके। और इसे y के फॉर्म में यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर्स बिटवीन -1 से 1, ओके। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मत देना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अगर दिया आपने तो -1 और 1 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, जबकि -1 और 1 हो सकता है sec थीटा का वैल्यू, बराबर है। सो y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर्स बिटवीन -1 से 1, ओके। अब देखो सेम इज द प्रोसेस टू फाइंड रेंज ऑफ कोसेक थीटा, क्योंकि रेंज ऑफ कोसेक थीटा क्या रहेगा? 1 रेंज ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का रेंज क्या है? द वैल्यूज बिटवीन -1 से 1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1, सेम प्रोसेस रहेगा, इसलिए सेक थीटा का और कोसेक थीटा का रेंज सेम होता है। सो कोसेक थीटा के भी जो वैल्यूज आएंगे आपके, वो या तो -1 या उससे छोटे रहेंगे, या तो +1 रहेगा या उससे बड़ा रहेगा, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड रेंज ऑफ sec थीटा एंड cosec थीटा। सो इस फ्रेम तक हमने देख लिया द डोमेन एंड रेंज फॉर sec थीटा एंड cosec थीटा। नेक्स्ट फ्रेम में हम लोग sec थीटा और cosec थीटा का पीरियोडिसिटी देखेंगे। नाउ सी द पीरियोडिसिटी फॉर sec थीटा। sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। अब नेक्स्ट sec थीटा का वैल्यू जिसके लिए sec थीटा 2/√3 होता है वो है sec 330 डिग्री, ओके। फिर नेक्स्ट वैल्यू फॉर विच sec थीटा इज 2/√3 इज तुरंत बाद sec 390 डिग्री, देन sec 690 डिग्री। इन सभी का वैल्यू 2/√3 आता है, पर यहां पे अगर आप गौर करोगे एंगल्स के आप इंटरवल्स देखोगे, सो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के बीच में जो गैप है वो सेम नहीं है। 330 डिग्री -30 डिग्री 300 डिग्री का गैप, पर 390 डिग्री -330 डिग्री 60 डिग्री का गैप, उसके बाद 690 डिग्री -390 डिग्री अगेन 300 डिग्री का गैप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा जिसके लिए sec थीटा 2/√3 रहेगा वो रहेगा sec 750 डिग्री, ओके। सो अब आप देखो ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स दो क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो कि आपका sec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आया है, sec थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भले ही यहां पर वैल्यू सेम आई है 2/√3, पर इंटरवल जो है वो सेम नहीं है, फिक्स इंटरवल नहीं है,
कहीं पे इंटरवल 300 डिग्री है, कहीं पे इंटरवल 60 डिग्री है। सो ये पीरियोडिसिटी तो नहीं कहलाएगा, ओके, क्योंकि पीरियोडिसिटी के लिए इंटरवल फिक्स होनी चाहिए। तो फिक्स इंटरवल क्या रहेगी, जैसे हमने देखा साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में कि हर 360 डिग्री एंगल के बाद उनके वैल्यूज रिपीट होते हैं, और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोटर्नल एंगल्स आर सेम। सो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू sec 390 डिग्री इज इक्वल टू sec 750 डिग्री, ये वैल्यू 2/√3 आएगी। और यहां पर आप देखो तो एक फिक्स इंटरवल जनरेट हो रहा है और वो है 360 डिग्री का, ओके, और ये एंगल्स दे बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। वैसे आप देखो sec 60 डिग्री इज 2, देन नेक्स्ट एंगल फॉर विच sec थीटा इज 2 इज sec 300 डिग्री। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 300 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में 240 डिग्री का, ओके। देन नेक्स्ट एंगल फॉर विच sec थीटा इज 2 इज sec 420 डिग्री, और 420 डिग्री और 300 डिग्री के बीच का गैप है 120 डिग्री। सो यहां पर इंटरवल फिक्स नहीं है, बराबर है। अब इंटरवल फिक्स कब होगा, अब देखो हम sec 60 डिग्री लेते हैं, इसके बाद यदि हम sec 420 डिग्री लेंगे, मतलब ये एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही है, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू sec 420 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हम sec 660 डिग्री ना लेते हुए 420 डिग्री में आप 360 डिग्री ऐड करो, ओके, इट विल बी 780 डिग्री, मतलब sec 420 डिग्री के बाद sec 780 डिग्री इज 2, ओके। सो पीरियोडिसिटी रहेगी 2π, बराबर है। नेक्स्ट सेट ऑफ एंगल्स देखो, अब देखो sec थीटा पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो sec थीटा का वैल्यू 2/√3 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। sec 330 डिग्री इज 2/√3, और उसके बाद में जो आप एंगल लोगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेना, वो आएगा sec 690 डिग्री, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन होने के बाद। देन sec 1050 डिग्री, सो इनके वैल्यू 2/√3 आएंगे, और दीज आर द एंगल्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इस पर से हमें समझ में आता है कि sec थीटा का पीरियोडिसिटी जो है वो 2π रेडियन है, यानी 360 डिग्री है। एंड सेम इज द केस विद cosec थीटा। आप cosec थीटा के भी एंगल्स लेके देख लो, उसका भी पीरियोडिसिटी जो रहेगा वो 2π रेडियन यानी 360 डिग्री ही रहेगा। सो देखो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पीरियोडिक है, बराबर है। हाँ, पीरियोडिसिटी अलग अलग है, साइन थीटा, कॉस थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा का पीरियोडिसिटी है 2π रेडियन, जबकि सिर्फ और सिर्फ tan थीटा और cot थीटा का पीरियोडिसिटी है π रेडियन। अब बात करते हैं डोमेन की, तो साइन थीटा और cos थीटा का डोमेन सेम है, ओके, उनमें जो भी एंगल रहेगा थीटा वो कोई भी रियल नंबर का वैल्यू ले सकता है, पर tan थीटा और sec थीटा का डोमेन सेम है, और वहां पर जो डोमेन है इट इज थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओके। और वही हम cot थीटा और cosec थीटा की बात करें तो उनका डोमेन सेम है, थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π। अब रेंज की बात करते हैं तो साइन थीटा और cos थीटा दोनों का ही रेंज सेम है, उनके जो वैल्यूज रहेंगे दे विल लाई बिटवीन द इंटरवल -1 से +1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1। सो इन शॉर्ट साइन थीटा और cos थीटा के लिए डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी सेम है, ओके। अब यही हमने देखा कि tan थीटा और sec थीटा का डोमेन सेम है, पर रेंज की जब बात करेंगे तब tan थीटा और cot थीटा का रेंज सेम आएगा, मतलब tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -∞ से +∞, ओके। जबकि sec थीटा और cosec थीटा इनका रेंज सेम है, और sec थीटा और cosec थीटा के जो वैल्यूज रहेंगे वो -1 या उससे छोटे रहेंगे या फिर +1 या उससे बड़े रहेंगे। -1 और +1 के बीच के वैल्यूज कभी नहीं आएंगे फॉर sec थीटा एंड cosec थीटा, ओके।